महाराज की जय। महाराज की जय। मेरे दरबार में सब समाचार ठीक तो है ना? किसी तरह किसी को तकलीफ तो नहीं है प्रजा में? सम्राट राजन, आपकी रियाया, आपकी जनता आपके नाम का जय जयकार कर रही है। क्या नहीं सम्राट? आपके नाम का झंडा लहरा रही है। हाँ। और राजन, आपके नाम की पूजा हो रही है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं राजन? आप लोग प्रजा में अच्छी देख रेख रखना और अच्छी तरह। क्या नहीं सम्राट? क्यों नहीं? प्रिय चंपा, क्या बात है नाथ? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी दूसरी बीवी है हाँ। और राजकुमार जगदीश का उस तरीके से देख रेख करिए कि हमारे बेटे राजकुमार को ये एहसास ना हो कि मेरी सौतेली माँ है। नाथ, ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी जान से ज्यादा जगदीश को मानूंगी। ठीक है, इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगा, इन्हें ये सदमा नहीं होगा कि मेरी दूसरी माँ है। मैं अपने जान से ज्यादा मानूंगा। चंपा, हमेशा मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारे बेटे जगदीश राजकुमार को तुम उस तरीके से पालन पोषण और देख रेख करोगे कि हमारे बेटे को ये नहीं एहसास होगा कि मेरी सौतेली माँ है। ऐसा ही होगा राजन, आप चिंता न करें। कहिए दीवान जी, क्या कहना चाहते हो? आज ये आपका दीवान आपके पास कुछ आशा लेकर आपके पास आया है और कुछ कहने के लिए आया है। अगर ऐसा लेके आए हो दीवान जी, और क्या कहना चाहते हो, कहो। सम्राट, कहिए दीवान जी, क्या कहना चाहते हैं आप? तो महाराज आपसे एक अर्ज करने को आया के बहुत दिन हो गए तलवारों में, अब लग गए मुर्चे।
आपका नौकर आज कई दिन बीत चुके हैं, ये तलवार जंग खा रही है। शिकार खेलने के लिए हमारे दिल में तमन्ना हुई है। हुजूर, आप इस नौकर की बात मानकर आज मेरा शौक पूरा कर दीजिए। ठीक कहा आपने दीवान जी, बहुत दिन हो गए आखेट किए हुए, शिकार खेले हुए। मेरा भी मन उमड़ रहा है कि शिकार के लिए जंगल चला जाए। तो ऐसा करिए दीवान जी, आप तैयारी करके अगले वाले चौराहे पे मिलिए। मैं बच्चों से मिलकर के अगले वाले चौराहे पे मिल रहा हूँ। कैसी आज्ञा हुजूर, आपका हुक्म सराखों पर जो मैं आशा करके आया हूँ महाराज आपने पूरी कर दिया है। मैं तत्काल तैयार होकर उस चौराहे पे मुलाकात करता हूँ। अगले चौराहे पे आप इंतजार करिए, मैं आ रहा हूँ। पिताश्री, ये बेटा जगदीश, मैं भी आपके संग शिकार खेलने चलूंगा। मेरी भी दिली इच्छा है। बेटा जगदीश, अभी तू नाबालिग बच्चा है, छोटा है, मासूम है। वहां जंगल में तमाम तरीके के जानवरों के दहाड़ सुन करके तू डर जाएगा मेरे लाल। मेरे पास सिपाही शमशेर सिंह को बुलाया जाए। जैसे आदेश राजन। राजन, कहिए शमशेर सिंह। आपको मैंने इसलिए बुलाया है अपनी प्रजा की जानकारी के लिए। मेरे रियाया में किसी तरह किसी को तकलीफ तो नहीं है राजन। आपके प्रजा में किसी तरह के कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है राजन। किसी तरह से कहीं मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है? नहीं राजन, आपकी प्रजा खुशहाल है राजन। ठीक है शमशेर सिंह, आप लोगों से सदैव मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि प्रजा की देख रेख उस तरह से करिए कि प्रजा में हमारे किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है राजन, आपका हुक्म सलाखों पे, आप जैसा कहेंगे राजन हम वैसा करेंगे। ठीक है शमशेर सिंह, आप जाइए और प्रजा की देख रेख अच्छी तरह करिए। सिपाहियों, हमारे वफादार सिपाही संग्राम सिंह को बुलाया जाए।
संग्राम सिंह खुश रहो। महाराज, आज भरे दरबार आपने अपने सिपाही संग्राम सिंह को क्यों याद किया? याद करने का मैं सबब जानना चाहता हूँ महाराज। सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। संग्राम सिंह, मेरा इरादा कहीं जाने का बन गया है, इसलिए आपको मैंने बुलवाया है कुछ बातें बताने के लिए। महाराज, आप बेफिक्र होकर अपने दिल की बातों को कह डालिए। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जब तलक मैदान है संग्राम सिंह, जब तलक वापस आऊं तो आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं, आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं। अगर कहो जानते लेको तैयार हो, सदा करता रहूंगा और नमक में अदा था कि ईश्वर की मैं करता इकरार। हमेशा मुझे आपसे यही उम्मीद थी, सदा करता रहूंगा और नमक में अदा था कि ईश्वर की मैं करता इकरार हो। महाराज, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन आपके इस मुल्क पंजाब के अंदर किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देगी। आपसे यही उम्मीद रखा हूं मैं संग्राम सिंह कि हमारे सिपाही संग्राम सिंह के होते हुए दरबार में और या मेरी रियाया में किसी तरह की दहशत और किसी तरह की बगावत नहीं होगी। ठीक है महाराज, आपका नमक खाया है तो नमक अदा करूंगा महाराज। बेटा जगदीश, रानी चंपा, आप लोग चल के महल में आराम करिए महारानी जी, और संग्राम सिंह मेरे बेटे जगदीश को चमन की सैर करा लाओ। ठीक है महाराज, आपके हुक्म का पालन करूंगा महाराज, आपके हुक्म का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा महाराज। आइए राजकुमार जगदीश, मैं तुम्हें अपने साथ में ले चलूंगा और तुम्हारे दिल को बहलाऊंगा। खुश रहो संग्राम सिंह, खुश रहो, जुग जियो और बल बुद्धि रहो। महारानी जी, आपसे मैंने कहा कि आप जा करके आराम करिए और मैं शिकार के लिए जा रहा हूं। कहिए महाराज। चल के मेरा घोड़ा सजा दीजिए और मैं दीवान साहब के साथ जंगल शिकार खेलने के लिए। बहुत अच्छी बात है राजन। और दीवान साहब को अगले चौराहे पर मैंने मिलने के लिए कहा था।
जी। हमारी बेटी, हाँ हमारी बेटी चंद्रवती दिन का दिन सयानी होती जा रही है। सही है बाबू। और जिसकी बेटी सयानी हो उसके बाप के दिल से पूछो कि राजा हो या रंक, गरीब हो या फकीर, हर एक की बेटी जब सयानी होती है तो इंसान यही सोचता है कितनी जल्दी अच्छा संवर ढूंढकर हाँ। अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। शादी ब्याह कर दे। हमारी बेटी इस समय 17 वर्ष की हो गई है ये 17 वर्ष की हो चुकी है और कॉलेज पढ़ने जाती है। क्या है? कई दिनों से हमारी बेटी राजकुमारी चंद्रवती मुझसे मिलने को नहीं आई। वैसे आज हम हवेली में बैठकर कॉलेज से हमारी बेटी आएगी, हम चंद्रवती से बात करने के बाद ही जाएंगे। क्या रहे? पिताजी, पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी चंद्रवती, जब तक मैं तुझे देखता नहीं हूं और जब तक तुझे तेरे इस चेहरे की मुस्कान नहीं देख लेता हूं तब तक तेरे बाप का दिल नहीं भरता है। जब मुस्कान देख लेता हूं तो हमारा कलेजा खुश हो जाता है। हमारी बेटी खुश है। कहो बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो? पिताजी, और पिताजी यही आरज़ू है हमारी। चमन घूमने की है इच्छा, के अगर हो इजाजत चमन घूम आऊं, के अगर हो इजाजत चमन घूम शाम से वापस घर को और भले शाम से पहले घर को मैं। जी पिताजी, आज आपकी लाडली की इच्छा यही है कि चमन घूमने जाए। जी हाँ, क्योंकि बंगले पर रहते रहते बोर हो चुकी हूँ मैं। आज मैं चना नहीं तो साले मटर में घूमे जी। चमन घूमने की बात कर रही है हमारी लाडली। क्यों? क्या रे? हम साले जूता मारूंगा खींच के, नहीं तो ऐसा बोला कर। तो साले करे लायक की हो गई। ये कहो शादी ब्याह करने लायक की हो पिताजी, गई। क्यों उसके मुंह लगते हैं आप? आदत ही उसकी ऐसी। बेटा चुप। बेटी चंद्रवती, देखो अब तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो। जब तक तुम छोटी सी गुड़िया थी, तुम कहीं घूमने की अगर बात करती थी तो मैं कहता था कि बेटी शौक से जाओ, लेकिन अब तुम बेटी सयानी हो। अच्छा, अगर तुम चमन घूमने जाओगी तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखो
देखो ठाकुर दीवान की बेटी चंद्रवती कैसा ओहो, यानी कि घूम पिताजी, रही है। आप भी वही पुराने जमाने में जी रहे हैं। जमाना कहाँ निकल गया है और आप फिर पिताजी बहुत हरामी हो गए। अगर हम लोगों को देखकर चलेंगे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। देखो बेटी, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, ठीक? चमन घूमने की इजाजत नहीं है। तुम्हें जो भी खाना है, जो भी पहनना है, अपने डैडी से कहो, हम शहर से लाकर तुम्हें देंगे। आप मुझे घूमने नहीं जाने देंगे? नहीं बेटी, नहीं जाने देंगे? नहीं। नहीं जाने देंगे? क्यों? मैं बैठ के ही रोने लगी। अगर आप मुझे चमन घूमने नहीं जाने देंगे तो जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूँ। बेटी, तू यानी कि अपने पिता से नाराज हो गई है? अरे बेटी, जब से तेरी माँ का देहांत हुआ, इस दुनिया से जब से तेरी माँ तुझे छोड़कर गई है, तब से मैंने क्या कमी तेरे प्यार में किया है, जहां पर तूने अपने कदम रखे। बेटी, तेरा बाप वहां पर अपना दिल बिछा दिया बेटी, लेकिन तू आज छोटी सी बात में इतना नाराज हो गई है कि बाप से बात नहीं करेगी। क्या समझ रही है कि मैं बाप से बात नहीं करूंगी तो मेरा बाप हमारी बात को मानेगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुझे चमन घूमने के लिए इजाजत में दे रहा हूं। बेटी, मेरे अच्छे पिताजी, तू ही तो मेरा सब कुछ है, मेरा कलेजा है। तुम साले चुपचाप खड़े रहो, नहीं को कंटा मारूंगा, सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। कि एकलौती और एकलौती बेटी मेरी और मेरे जिगर का फूल। तू तो मेरा कलेजा है, मेरा अरमान है। तेरी बात को, तेरे अरमानों को तेरा बाप कैसे तोड़ सकता है? और मेरी लाडली, और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी। मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी,
जल्द आना, ओ बेटी हमारी मगर जल्द आना। जाओ जाओ बेटी चंद्रवती, लेकिन इतना जरूर याद रखना, सूरज डूबने से पहले हवेली आ जाना, ठीक है? पिताजी हाँ फिर मैं जाऊं? निरहुआ, हमारी बेटी चमन जाना चाहती है। तू कब मरे के नहीं कही रहे न कारे सारे सहेला नहीं, सहेली। सहेली बोलते हैं रे। 10 साले 50 इधर आओ। कारे साले कचोदना ही कारे साले हमारी बेटी के सामने सहेली सहेला बता रहा है। तू साथ में जाएगा हमारी बेटी के। हमारी बेटी को अगर जरा सी खरोच आई तो समझ ले साले तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। ये जाएगा मेरे साथ? हाँ बेटी, तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। ये जब अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मेरी रक्षा क्या करेगा? कौन जाएगा? क्यों आप इसकी? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, देर हो रही पिताजी। ठीक है, बाय बाय बाय। भगवान हमारी बेटी की रक्षा करना, किसी प्रकार का कष्ट न हो और न ही किसी तरीके। बहुत देर से साले को समझा रहा, बेटी के सामने साला बहुत ओवर बोल रहा है। तुम साले तुम हवेली की देखभाल करो, हैं? ठीक है, अच्छा तुम चमन जाओ। साला बहुत बाजी हो गया है, चलता हूं और थोड़ा आराम करता हूं। इसीलिए तो कहता हूं ये भारत देश महान है, भारत देश महान है। इसमें 80% बेईमान है। कसम हमारी दाढ़ी की, साला जमाना ही खराब है।